हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या करना होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कौन सा कोर्स करें। आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वर्तमान के समय में अधिकतर लोगों के घरों में कंप्यूटर और लैपटॉप अवश्य होता है। कंप्यूटर या लैपटॉप को बनाने के लिए कंपनियां अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्रामर का इस्तेमाल करती हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को क्रिएट करने का काम अलग अलग लोग करते हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का निर्माण वो लोग करते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहा जाता है। कंप्यूटर या लैपटॉप की फील्ड में जो नई नई टेक्नोलॉजी को क्रिएट करने का काम करता है और जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसे बनाने का काम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही करता है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को डेवलप करना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि इसके लिए काफी हाई स्किल्ड वाले लोग को काम पर रखा जाता है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई करनी होती है। आईटी की फील्ड में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। यह एक प्रॉफिटेबल करियर माना जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको 12th की क्लास में साइंस के सब्जेक्ट को लेना होगा और साइंस के सब्जेक्ट को लेकर आपको 12वीं क्लास को कम से कम 60% मार्क्स के साथ पास करना पड़ेगा। तब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए अलग अलग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने। एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज को समझना होगा। इसके लिए आपका मैथ और इंग्लिश लैंग्वेज मजबूत होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको लैंग्वेज, कोडिंग और प्रोग्रामिंग को सीखना पड़ेगा। इसे सीखना सबके बस की बात नहीं होती है। सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको C++, लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, HTML, PHP इन सब जैसी लैंग्वेज को अच्छे से स्टडी करके सीखना होगा, क्योंकि इन्हीं लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर क्रिएट किए जाते हैं। तो बात आती है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है। आप बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, CS या IT ब्रांच से कर सकते हैं। आप BSc, बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं और आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। अगर आप 10th के बेस पे करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं। BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी एक अच्छा कोर्स है, इसको भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कैसे लें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 12th क्लास को साइंस के सब्जेक्ट के साथ कम से कम 60% अंक के साथ पास करने के बाद आपको अपनी पसंद के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। कई जगह पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से संबंधित कोर्स में एडमिशन प्राप्त करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन होता है। जो उम्मीदवार एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लेते हैं उन्हें उनके मनपसंद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में एडमिशन दिया जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से संबंधित अलग अलग प्रकार के कोर्स को करने के लिए आपको JEE मेंस और JEE एडवांस जैसे एंट्रेंस एग्जाम को पास करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपनी खुद की एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं। JEE मेंस, JEE एडवांस देने के बाद आप IIT और NIT में एडमिशन पा सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फीस कितनी होती है। बीटेक यह टोटल 4 साल का कोर्स होता है और इसे करने के लिए टोटल 5 लाख से 10 लाख रुपए तक लग सकते हैं। जिस हिसाब से कॉलेज होगा उसी हिसाब से उसकी फीस होगी। आप ऑनलाइन कॉलेज की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। BSc इसे करने में टोटल 2.5 लाख से लेके 4 लाख तक रुपए लग सकते हैं। यह 3 साल का कोर्स होता है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा यह टोटल 3 साल का कोर्स होता है। इसे करने के लिए 3 लाख से 4 लाख के बीच में लग सकता है। BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस कोर्स को करने के लिए 3 साल का समय लगता है और इस कोर्स को करने के लिए 2.5 लाख से 4 लाख तक लग सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स के क्या सिलेबस होते हैं। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, मैथमेटिक्स ऑफ कंप्यूटिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, नेटवर्क, एकेडमिक स्किल्स फॉर कंप्यूटिंग, DBMS, प्रोग्राम डिजाइनिंग, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेशनल अवेयरनेस, इन सब सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो चलिए अब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कितना सैलरी होता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कितनी सैलरी मिलेगी यह उसकी नौकरी पर डिपेंड करती है। शुरुआत में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को महीने की सैलरी के तौर पर 16,000 से लेकर 26,000 तक, 30,000 तक मिलती है। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्यादा एक्सपीरियंस वाला है तो उसकी महीने की सैलरी लाखों में भी हो सकती है। विदेशों में इंडिया के मुकाबले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी ज्यादा होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स करके आपको कई फायदे प्राप्त होते हैं, जिसमें सबसे पहला फायदा यह है कि आपको आसानी से किसी भी IT कंपनी में नौकरी मिल जाती है, क्योंकि अक्सर IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिमांड होती है। इसके अलावा आप चाहे तो अपनी खुद सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग की दुकान खोल सकते हैं। आप YouTube
ऊपर सॉफ्टवेयर से संबंधित ट्यूटोरियल चैनल चालू कर सकते हैं और अच्छे अच्छे वीडियो डालकर उसे मोनेटाइज करके अपनी कमाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी के लिए जॉब कर सकते हैं, अपनी खुद की सॉफ्टवेयर एजेंसी ओपन कर सकते हैं, नए सॉफ्टवेयर क्रिएट करके उसे महंगे दामों में बेच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या काम होता है और क्या जिम्मेदारी होती है। एक सक्सेसफुल और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, कंप्यूटर जैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए एप्लीकेशन और प्रोग्राम क्रिएट करने का काम करता है। इसके अलावा जब भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किसी भी प्रकार का कोई भी नया एप्लीकेशन या प्रोग्राम आता है तो उसे क्रिएट करने का काम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा ही किया जाता है। अगर उस प्रोग्राम में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही उसे ठीक करता है, क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है उसे समझना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। कंप्यूटर की लैंग्वेज को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही अच्छे तरह से समझ पाता है। तो बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर करियर स्कोप के बारे में। इस क्षेत्र में करियर स्कोप और जॉब के बारे में बात करें तो जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं तो उसके बाद आपके पास नौकरी की कोई भी कमी नहीं रहती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर अगर टैलेंट है तो उसे नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स पूरा करने के बाद आपको अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। ऐसा करने से आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड की काफी गहराई से नॉलेज हो जाएगी। इंटर्नशिप करने के बाद आपको अलग अलग कंपनियों में नौकरी के लिए अप्लाई करना है। आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आसानी से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं या आप चाहे तो फ्रीलांसिंग का काम भी कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद क्या करें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं यानी कि मास्टर करना चाहते हैं तो आप मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एडवांस सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी ये कोर्स कर सकते हैं। तो ये रही सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने इसके रिलेटेड पूरी जानकारी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।